नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज पानीपत में और पानीपत के एक ऐसी बुजुर्ग महिला से बातचीत करवाएंगे। उम्र 80 वर्ष। साहब दांतों तले उंगली दबा लेंगे आप, क्योंकि 80 वर्ष की उम्र में या तो आप चारपाई पे पड़े पड़े खांस रहे होंगे, या साहब फिर आपके बच्चे या फिर कहीं कोई पकड़ के आपको हिला रहा होगा, कोई चला रहा होगा, कोई डुला रहा होगा, या फिर आप किसी खाट के या बेड के सिरहाने दवाई लेते मिलेंगे, गोलियों के पत्ते, बड़ी बड़ी शीशियाँ दवाइयों की, और कफ और थूकते मिलेंगे। लेकिन आपने कभी सोचा है 80 वर्ष की उम्र और नाम दर्शना देवी, उम्र 80 वर्ष और सब मेडल 10 किलो मेडल। ये तस्वीरों में देख लीजिए साहब, ये है दर्शना देवी पानीपत अटावला गांव से। हम मौजूद हैं पानीपत में। ये 10 किलो मेडल साहब देख लीजिए, बाकी नीचे भी रखे हैं मेडल, हम उठा नहीं पा रहे हाथ में। 80 वर्ष की उम्र में आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे जीते हैं। जाएगा नहीं, ये स्टोरी आपको एक प्रेरणा दे के जाएगी, आपके बच्चों को, आपको भी, कि ज़िंदगी जीने का नाम है और वो किस तरीके से जी जाती है। आप अक्सर कहते हैं हम 80 साल के हो गए, हमसे चला नहीं जाता, हमारा हजमा ठीक नहीं है, हम खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, सब दिखना बंद हो गया, सब सुनना बंद हो गया है। ये सब मिथ्या बातें हैं। ज़िंदगी कैसे जी जाती है दर्शना देवी से पूछेंगे। इनके पति का नाम मास्टर धर्मपाल सिंह, वो तो गुजर चुके हैं, लेकिन ये खुद शिक्षक भी हैं और रिटायरमेंट हो चुकी जेबीटी शिक्षक हैं। और ये देख लीजिए तस्वीरों में आपके लिए एक डंडा भी लिए के बैठा हूँ साहब, ये जेवलिंग थ्रो। ये दर्शना जो देवी मेरे साथ 80 साल की, इस तरीके से जेवलिंग थ्रो में, वॉक में, दौड़ में, चाहे कोई भी गेम हो, देश और विदेशों में डंका बजा रखा है। और जेवलिंग थ्रो में इन्होंने सेकंड नंबर रही हैं अभी। ये देख लीजिए, अक्सर जेवलिंग थ्रो फेंकती हैं ये। और शायद आप सोच रहे होंगे यार ये कैसे हो सकता है, तो हम सीधा मिलवाते हैं दर्शना देवी से आपको। दर्शना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 पे। ठीक है जी। दर्शना देवी हैं, शिक्षक हैं और सर्टिफिकेट भी दिखाएंगे, भरमार है। दर्शना देवी जी, उम्र 80 साल, खांसी खुर्रा देखना सब ठीक है जी। हाँ, थोड़ा है एक आँख तो कमज़ोर है, पर फिर भी ठीक काम चल रहा है जी, बहुत बढ़िया। 80 वर्ष की उम्र में ये जेवलिंग थ्रो, लोही की चीज़ें, इनके साथ कैसे आप कैसे करते हो? बस यूँ ही भगवान ने शक्ति दे रखी है, हाथों में भी, रुस में भी। क्या खाया क्या पिया बचपन में अब तक? बचपन में तो बहुत कुछ खाया, अब कुछ थोड़ा हा ये जैसे खा लेते ना ड्राई फ्रूट वगैरह, वो थोड़ा हाई वे कम कर रखे मैंने। तो मैं अब गाय का दूध लेती हूँ 1 किलो, दिन में 1 किलो दूध पीना, और जो कुछ है आम साधारण भोजन खाना। कभी दही खा ली तो खा ली, नहीं तो नहीं सही। अरे दिन में कभी कभार ये फ्रूट भी खा लेती हूँ, ये मेरा खाना है। अच्छा, चपाती कितनी खा लेती हो दिन में, सारे दिन मिला के आपको? 2 सुबेरी 2 शाम ने। दिन में कभी कभी कोई भूख लगी विशेष तो खा ली, नहीं तो दिन में दूध पी लिया या कोई फ्रूट रखा वो खा लिया। अभी जेबीटी शिक्षक थी आप, रिटायरमेंट हो चुकी? मेरी तो 98 में हुई थी। 98 में रिटायरमेंट हो चुके हैं। दिनचर्या जीने का नाम देख लीजिए आप, 80 साल की उम्र है साहब, और ये जेवलिंग थ्रो फेंकती हैं, दौड़ती भी है, ऐसा नहीं है। मॉर्निंग वॉक, तेज चाल, पैदल चाल, सब में धमाका मचा रखा है देश और विदेशों में। ये है दर्शना देवी। जिंदगी हंसने गाने का नाम है, ये इनसे जानिए। दर्शना जी, ये शौक कब से लगा आपको खेल? ये 2017 से। अच्छा, 2017 से ही क्यों लगा? वो कहने लगना, एक जो मास्टर जी अखबार पढ़ रही थी, उसमें आया मनकोर का नाम है भी, ये 102 साल की 100 मीटर दौड़ में फर्स्ट आई। मेरे आदमी भारी भरकम शरीर के थे, थोड़ा ढीले भी रहा करे थे। मैं कहने लग, माँ फिर आपका जाने को मन करे? नो बोला, मैं कहाँ जाऊँगा, तेरा मन करता हो तू जा। तो फिर मैंने जाना शुरू किया।
आपने शुरुआत कर? हाँ जी। अच्छा, पहले गेम कौन सा जीता फिर? मैंने ये था, मैं गई थी वॉक में पहली बार। वॉक में? यानी कि तेज चाल में? हाँ, तो वॉक में गई तो मैंने वॉक कर ली। वॉक के बाद फिर ये भाला फेंकने लग रहे थे, मैं उनको देखने लगी। तो एक था दयाराम इसराने का, अरे वो था मंडी, बलवान मंडी का, और एक था वीरेंद्र उगराखेड़ी का। वो कहने लगे तू देख देख क्या फेंक, मेरे हाथ तोड़वाओगे, मेरे पर नहीं फेंका जावा। बोला फेंका है कि नहीं, मतलब वो मजाक में कहने लगे। मास्टर जी के मिलने वाले थे 2 जने, तो मंडी वाला बेचारा उनकी गिरना था। तो मैंने बल्ला फेंका, एक बार तो वैसे ही उल्टा सीधा गया, दूसरी बार फिर कुछ सुधार, तीसरी बार में मेरा फिर ठीक हो गया। अच्छा, ये इतना दौड़ धूप करती हो, इतनी वर्जिश, कभी थकान महसूस, कभी खाट जैसे ऐसे, जब आपकी उम्र के लोग तो चारपाई के अंदर पड़े? मैं बाजार जाती हूँ, मेरे साथ और बाजार, पहले हमारे पैर दुखने लगे। अरे जारे तेरी इसी उम्र में पैर दुखने लगे, तुम्हारे तो मैं टूटे जाऊँगे। अच्छा, आपकी जैसे मास्टर जी तो चलो नहीं है, और आपके बेटा भी चलो इस दुनिया में नहीं रहे, वो हार्ट अटैक से उनकी चलो गुजर गए वो, लेकिन पुत्र वधू हैं, आपके पोते हैं बड़े बड़े। अच्छा, वो क्या करते हैं आपके पोते? अभी एक बड़ा न्यूजीलैंड में है, वो है सीनियर, ये वो इंजीनियर है सिविल में। अच्छा, छोटा पोता है, वो है अभी इसमें गया 2 महीने पहले मेरे अमेरिका, LLM का कोई नया सब्जेक्ट है वो करने के लिए। पोती की शादी हो रही, उसका एक बेटा बेटी है। 2015 में उसकी शादी हो गई थी। पुत्र? हाँ, साथ रहते हैं, पूरा जीवन मस्त है, बढ़िया जी। अच्छा, गेम आपकी पुत्र को भी करती है? नहीं नहीं, मैं कहती हूँ उसको ना बेटी, मेरे तो गुड्डा में दर्द है, महसूस करती हो गुड्डा का दर्द। अरे आजा। तो तस्वीरों में देख लीजिए, हम तस्वीर दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं दर्शना देवी से खास बातचीत कर रहे हैं हम। इनकी पुत्र वधू, वो कहते हैं कि हमारे घुटनों में दर्द होने लगता है, मैं तो चल नहीं सकती, मैं तो दौड़ नहीं सकती, ये मैं नहीं कर सकती, और इनसे बहुत उम्र में छोटी है, और ये धड़ाधड़ आज भी दौड़ती हैं, फर्राटेदार जेवलिंग थ्रो फेंकती हैं साहब, और बाज़ार में पैदल आना जाना, बड़े बड़े जो युवा बच्चे हैं वो भी थक जाते हैं चलने में। अच्छा, सबसे पहला मेडल जीत के लाए, कैसा लगा? मास्टर जी ने क्या कहा? मैं उस दिन इनको पहली बार बैठ जा, तो मैं गई, तो इनको बिना बताए चली गई, इनको रोटी पानी दे दुआ कर मैं चली गई। तो ये कहने लगे भी इनको जो कर आने में लेट होगी, मैं कहने लगा चाय भी नहीं मिली, मैं बोली मैं कोई बात नहीं, मैं ही बना देती हूँ। बहुत शांत स्वभाव के आदमी थे मैं। तो कहने लगे गई थी कहाँ, फिर वो 2 मेडल ले आई थी मैं, वो मैंने उनको दिखा दिया, अच्छा ये लेकर आई, मैं कहा ये लेकर आई, और मैं कल न भी जाऊँगी, कोई बात नहीं, भले मन टाइम से रोटी दे देना और चाय के टाइम आ जाना, कोई बात नहीं। अच्छा जी, ऐसी पहली बार ये शुरुआत हुई। अच्छा, ये जो सर्टिफिकेट भरमार है, पूरी फाइल बना रखी है दर्शना देवी ने, अच्छी खाती पीती फैमिली, ऐसा नहीं है गरीब नहीं है। और साहब, ये दर्शना देवी का कमाल है, ये बूढ़े हार्ड पाँव में, वो कहते हैं ना, ये बूढ़े जरूर हैं लेकिन हार्ड पाँव में इतना दम है, एक मुक्का एक थप्पड़ में ही सीधा कर सकते हैं, ये इतने हार्ड पाँव में दम है। दर्शना जी, इतने मेडल पड़े हैं, अभी आगे की कौन सी तैयारी कर रहे हो? ये जैवलिन की और दौड़ की और वॉक की। कहाँ पे होंगी? उस दिन तो हमारे को ये कहा था वडोदरा में, गुजरात में, केरला में होंगे नवंबर में। अभी तक ना हमारी पाथरे में सर्टिफिकेट है वडोदरा वाले, और ना हमारे को अभी तक डेट का पता लगा। कौन जाता है? मैं यहाँ अपने घर से किल्ली जाती हूँ। क्या बात है। अच्छा, वहाँ कहते नहीं है, वहाँ फिर आपको मान सम्मान मिलता है, इतना बड़ा 80 साल की उम्र में, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। एकदम खून जंतु खूब खुल कर होता है। तो क्या बात है, मरते दम तक ऐसे ही चलेगी? क्या पता दर्शना जी की गाड़ी। सोचती तो यही हूँ। अभी है मेरा बड़ा भाई है मेरे से 11 साल, वो लग गया 91 साल में, वो भी 20 किलोमीटर पैदल चल लेता है इधर से उधर। बाप रे बाप, इनकी तो पूरी फैमिली दर्शना जी की, इनकी तो फैमिली ही हष्ट-पुष्ट है। दर्शना जी, कितने साल पहले मास्टर जी के साथ? अच्छा, मैं एक बात जानना चाहूँगा, पशुधन मंत्री थे पहले, क्या विजेंद्र काद्यान? विजेंद्र काद्यान।
तो हम ये भी बताते चले, पशुधन मंत्री विजेंद्र काद्यान, इनके क्या रियल दामाद है। दामाद? अच्छा, ये सासू जी लगती है आपको? हाँ जी। अच्छा, तो वो अभी आते जाते रहोगे आपके पास? हाँ जी, जाती हूँ, भी आ जाते हैं। तो अभी दोबारा चुनाव की तैयारी नहीं? हाँ, कर रहे हैं। अब उसमें पहले तो कांग्रेस में थे, अब कांग्रेस के बाद या टूटमा फुटमा सी होगी, अब वे आम पार्टी में गए। तो विजेंद्र काद्यान को आप नहीं कहते थोड़ा सा आप भी मेडल से कहते? मैं क्या कहूँ, तो मैं तो पहली बार जब गई उनको बताया कहीं नहीं गई। उन्हें तो फिर अखबार में पढ़ी तो कहने लगे भी हमें खुशी हो ही रहा, अपने मारे को बताया नहीं। माँ मैं तो इस डर का नहीं बता, माँ कभी तुम नु कह दो कड़ जाओगी। अच्छा, वो आप भी कर लिया करो थोड़ा बहुत। नहीं मैं नहीं, वो आपके दामाद हैं। हम अपना बहुत बड़ा फार्म है उनका, हाँ। उसमें जी से वो कर रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं और सैर भी कर रहे हैं। कितने साल पहले शादी हुई थी? मेरी सन 65 मई में, 15 मई सन 65। तो उस समय पढ़ाई आपने शादी के बाद की पहली? वो पहले कर रखे थे जी। तो जेबटी बाद में, टीचर बाद में? हाँ जी, बाद में। अच्छा, उस समय जैसे शादी होके आए उसमें तो ऊँट गाड़ी में आए थे, पैदल आए थे, उसमें वाहन तो नहीं? मैं तो जी बैलगाड़ी में आई थी। बैलगाड़ी में? क्या बात है, छक्कड़ छक्कड़ छक्कड़। अच्छा, कितने दिन में पूछे आप? बस सुबेरी जो कर 4 बजे वहाँ तक चले, 2 बजे पहुँच गए। बैलगाड़ी होती थी उस समय, तो उस जमाने के ये लोग हैं, लोहे जैसी फुर्ती है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी है इनकी, आयरन मैन। तो दर्शना जी, अभी गेम लगातार आपके जारी हैं और आपकी गाड़ी यहाँ थमने वाली नहीं है। अब जैसे आपने जैसे क्या रूटीन में खाना पीना पहले रखा, जैसे जब आप शिक्षक थी तो कितना मतलब स्ट्रॉन्ग पावरफुल चीज़ें खाएंगी? जो कोई भी कुछ मिलता था मैं नहीं छोड़ती थी, सब कुछ खा लेती थी। मक्खन भी, घी भी, दूध भी, और ये लस्सी लुस्सी में बहुत कम पिया, कम बहुत रियली। कभी गर्मियाँ में कोई मिस्सी रोटी होगी कोई स्वाद के लिए, पर मैं असली चीज़ आप तो आज साफ करा। ऐसी खराब चीज़ है, छोड़ ना, दूध दाद निकाल के बची कुछ खटराल है। दर्शना जी बड़ी सियाणी है, ऐसी वैसी हटा यार, ये यार दूध वूध घी मक्खन निकाल के आलतू फालतू चीज़ हम क्यों पिए, हम तो दूध लेंगे घी लेंगे क्यों? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपके जो साथी हैं, जैसे एक पीछे महिला खड़ी है आपके साथी, और भी ऐसी बहुत होंगी, तो आपके जो साथी हैं ऐसी महिला हैं काफ़ी, ये तो चलने पे भी थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं, इनकी हिम्मत नहीं है इतनी, तो आप कैसे इनको कहती हूँ? मैं तो ये भी कहूँ जो चलने फिरने वाली हैं, माँ भी तुम भी चला करो। नहीं बोली तने के लूट लिया, अपने घर से ही तो खर्चा कर रही है, हमारी में हिम्मत को नहीं पैसा खर्च करने की। तो हमारे साथ 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला बनी हुई है खास बातचीत में, और मैं फिर कहता हूँ साहब, इस उम्र में आप तो खाना पीना भी छोड़ देते हो साहब, सिर्फ दवाइयों के सहारे रहते हैं। सब कुछ खाती पीती हैं, 1 किलो दूध लेती हैं पूरे दिन में, लेकिन लेती हैं असली चीज़ें, ख़राब चीज़ें लेती नहीं हैं कभी भी। फ्रूट लेना, ड्राई फ्रूट लेना, गाय का दूध, लस्सी दही का नाम आए तो हटा देती हैं ये, क्योंकि ये ख़राब चीज़ें कभी लेती नहीं है। नाम दर्शना देवी है, और ये विजेंद्र काद्यान पशुधन मंत्री थे, उनकी सासू हैं, और वो उनके दामाद भी लगते हैं। मास्टर धर्मपाल जी हमारे साथ नहीं हैं, आज वो होते तो बड़े खुश होते, क्योंकि इनकी मिसिज धर्मपत्नी दर्शना देवी, ये देख लीजिए मेडलों की भरमार है, और अब भी लगातार मेडल पे मेडल लाने की कोशिश कर रही हैं। ये कहते हैं जब तक जिएंगे शान से जिएंगे, और जाएंगे अपना नाम करके जाएंगे धरती पे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है आपका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड में नाम दर्ज होगा? ये क्या सुनिए, तो सब यहाँ मेरा नाम गिनी बुक में दर्ज हो। तो कोशिश किए अभी थोड़ा सा, और जैसे हम करवा डरती रहे जब तक नाम अपना गिनीज बुक में दर्ज रहे। हाँ, सब कौन नहीं सोचता, सोचते हैं। तो अभी और कुछ क्या कर रही हैं आप, जैसे खेलना वेलना तो हो रहा है, और क्या कर रही हैं? बस यही अपना घर में रहना, कोई बाजार में खड़ा जी कोई भी फोन आने लग रहा, इनके किसी मिलने वाले का वो है गुड्डा का ऑपरेशन पंचकुला में, तो ये नहीं कह रहे हैं कभी कल को हमारे साथ चलना, मैं फिर बाद में फ़ोन कर लूँगी। कोई किसी की सेवा करने का मौका मिले तो मैं वो भी नहीं सकती। तो
अभी चलते चलते कुछ लोगों को कहना चाहेंगे, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे साथ दर्शना जी बनी हुई हैं, और ख़ास बातचीत में इनसे बातचीत चलते चलते और मैं पूछ लेता हूँ, अभी जो बुजुर्ग खाटों में बैठे हैं, जो दवाइयों के सहारे रहते हैं, उनकी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी, कुछ दादा मेरा खुद आदमी है जी, 1.5 साल चारपाई पे बैठ कर न गया, उठ भी नहीं सका था, डायपर बंधा करना थे और उसकी सेवा कराया करना थे जी बस। तो कुछ लोगों को कहना चाहेंगे, आप ऐसी हैं उम्र 20 में 80 में, हाँ तो कंधेरों है, फिर मैंने कह दिया माँ भाई तुम भी चलो ना, नो बोले हमारे पास से ये जो मेरी तो पेंशन आवा है, मैं तो अपना जेब खर्च निकाल लूँ। वर्जिश तो कर सकते हैं आपके साथ जाते हैं? ना करते हैं ना, तो वर्जिश तो करते हैं। लेकिन यहाँ सब पानीपत में सबसे ज़्यादा आप ही जाती हैं, कैसे मतलब नंबर 1 पे? हाँ पैदल चलने में, पैदल चलने में चाहे एक लगातार मैं इसमें 20 किलोमीटर चल लेती हूँ अभी भी। अच्छा, कभी खाली होते तो कौन सा गीत गुनगुनाती हो हरियाणवी? बतेरे हैं एक आधा गा के सुना, पूरा भारत देख रहा आपको। यही है कि पहले तो वो हम गा कर थे उस टाइम में, देसा मदेश हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना, अरे हम अपनी देहाती भाषा में गा कर थे भाई, क्या बताऊँ जी, आप मजाक करोगे बुढ़िया का। गा दो, गा दो, गा दो। जैसे ये नचन गान के तो मैंने गीत तो आवे थे, पर मैंने कभी डांस डूंस नहीं आया। वो तो बतेरे गीत। तो गीत एक आधा सुना दो आप। कौन सा सुनो? कोई भी सुना। सामन का। सामन का या ठहर जाओ। तो पहले पुराने में एक गीत और भी होता था ना, इब के बचा ले मेरी माए, बटियाऊ आया लेने का पिक्चर देखी मैंने। आपने कदे नहीं की? आपकी मम्मी ने? आपकी मम्मी का नाम क्या था आपकी? सरती देवी। अच्छा, सरती देवी ने आपने कदे नहीं की? मास्टर जी जाया करता लेने, तो आपने गानों कदे नहीं गाए माँ के जाके, इब के बचा ले माए, मास्टर जी आया लेने? वो ना बाद में आया है गाना। अच्छा, बाद में आया जी। अच्छा, उस समय हमारे गाँव में उसमें तो गा कर दे घेरा में आ रहा बेटी लेन ना, मेरा को नहीं याद है। अच्छा, मुझे एक बात बता दो, आज का ज़माना और पुराना ज़माने में क्या अंतर समझती हो? पहला ठीक था या आजकल मदर डे, डैडी डे, डॉगी डे, फादर डे, भैंस डे, ऊँट डे, टीचर डे, फलाना डे? ये जो करिए बेटियां फ़ोन करें या वो बेटे फ़ोन करें ना मदर डे का रोल, मैंने तो जी भी या 6 डे पे जब पता लगा मैंने निबेरा निकाल ली। तो पहले डेडा नहीं हुआ, पहले तो प्यार से लोग करते थे। तो पहले तो ये भी नहीं होता था ना कि ये टाटा बाय बाय हाय हाय, ये वो, बस यही था राम राम जय हो, राम राम जय हो। आजकल रिलेशनशिप फलान धिकड़ मुकड़, ये क्या सिस्टम है? ये कैसे समझते हो? पुराने ज़माने में कैसे? जैसे रिलेशनशिप में रह रहे हैं लोग, बिगड़ शादी के साथ रह जाते हैं, फिर ठीक है शादी कर लेते हैं कभी बाद में और किसी से, ये सारा टपट सट चल रहा है, ये गुंडागर्दी हवा है। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो एक समाज को नीचा दिखाने वाली बातें हैं। तो हमारे साथ खास बातचीत में बनी हुई है बुजुर्ग भले 80 साल की, और सर्टिफिकेट को भी भरमार है, क्योंकि इस उम्र में बाप रे बाप बहुत मुश्किल है दौड़ना, सब चलना भी मुश्किल है। ये तो 15-15, 20-20 किलोमीटर तक चल लेते हैं, और इनके पोते, इनकी बहुएँ, वो भी कहीं ना कहीं इनके साथ जाने से डरती हैं कि आप तो भगा भगा के मार डालोगी हमें। तो वर्जिश करती हैं लगातार, और मेडल पे मेडल लाए जा रही हैं। तो जो बुजुर्ग महिला सुन रही हैं, अभी देख रही हैं, आज से ही कमर खच लीजिए। एक दिन आप 400 चलेंगे, दूसरे दिन 600, फिर 800, फिर 1200, धीरे धीरे दवाइयाँ भी छोड़ दें, खान पीन पे ध्यान रखें, थोड़ा वर्जिश करें, और वर्जिश के साथ साथ आप मेडल लाने की भी कोशिश करें। अब की बार शायद ही केरल में आप इनके साथ उपस्थित हो। तो कुछ 4 औरतें गांव की तैयार कर रखी मैंने, फिर मैं कभी हमारे पास खर्चा नहीं है। फिर हमारे एसोसिएशन के जो ये हैं बलवान मंडी, और एक है दिलबाग खरब नारे का, वो कहने लगे बोला तुम उनको तैयार कर दे, उनका हम खर्चा आपस में बांट लेंगे। अच्छा, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा?
मैं तो ये था प्राइमरी टीचर थी पहले। अच्छा, कभी आपको अफसोस है कोई बच्चा बहुत बुरी तरह पीटा और फिर अफसोस होया हो बाद में? ना जी, ऐसा कोई सी बात नहीं। अच्छा, कोई एक बार हुआ था कि एक बच्चा की तख्ती खूगी, उसकी दादी उनकी ठा कर लेगी, फिर मुझसे और पता हुआ तख्ती खल जाओ, उस पता हुआ देन तन्याटी में मेरी दादी क्यों ले जाए, तो इस बच्चे की मारे की खूगी, तुम अपने की ढूंढे, इसकी क्यों ले जावा। फिर वह बोले ला बेटी मेरी गलती हो गई है बस। तो कभी किसी को कुटा है जबरदस्त, दे देना दे देना? ना ना, अब चुट तो मार ही दिया। नू तो हो जाता थोड़ा बहुत मारा, पर ज़्यादा नहीं। अच्छा, आपके पढ़ाए हुए कोई ऐसे हैं, कोई याद हो आपको, बड़ा किसी ओहदे पे बैठा हो आपको कभी मिला? मेरी पहली तो सर्विस थी उधर की, दूर की, बांगर की, पेगा की। जब तो डिस्ट्रिक्ट करनाल था उसमें था वो। वहाँ के एक दो लड़के जो कर रहे, मैं एक बार बस स्टैंड से निकलने लग रही और वो अंदर जावा बांगर का तो नू उसी दफा हम पड़ गए, रे बोले भाई तू क्या कर रहा है, जियो जी का आग हम तो जो करके मास्टर जी या मैडम जी, वो जियो जी मनो तो बहुत तो देने में मिली से, बस मेरा तो ऐसा जियो कर है जान तो आपके पैरें पकड़िया रहूँ। तो भाई हमारे साथ दर्शना देवी जी बनी हुई है खास बातचीत में। आज के लिए इतना ही है, और आप भी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और दर्शना जी की तरह रहिए। खर्चा देवे ना जी, बहुत खिलाड़ी तैयार हो जाए, बहुत लेडीज तैयार हो जाए, खर्चा तो धंधे को नहीं है। ये मेरे 2 लाख तो ऊपर खर्चा लिया, विदेश में गई, यहाँ जयपुर रे, दिल्ली रे, इधर चंडीगढ़, पंचकुला, तो खर्चा तो नहीं तेरी नहीं है। ये मेरी किस्मत कुछ हुई है कि न फार्म भरवाने थे, कुछ पैसा मिलना था, वो मेरा डोमिसाइल को हो जाता, वो फार्म भी रह गया। डोमिसाइल नहीं, ये तो बन गया, तो आ जाएगा दोबारा आप जी कदे मांगेंगे जी भरा जाओगा, देखो क्या देवेंगे क्या ना देवेंगे, कुछ नहीं दे रहा हरियाणा सरकार को। एक गुजरात सरकार और एक हरियाणा सरकार, ये 2 ही नहीं दे रही, बाकी सारे स्टेट दे रहे हैं। तो ये भी दुख की बात है, हरियाणा सरकार को तत्परता से डोमिसाइल वगैरह जो भी कमी है पूरी करके सबको पैसा देना चाहिए। वास्तव में बुजुर्ग महिला अपनी दुख की बात बता रही हैं कि सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए हर चीज़ के ऊपर। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्योंकि हम दर्शना देवी से मिलवा चुके हैं 80 वर्ष की। तो इन सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।